तो कल हम लोगों ने देखा था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ में तो जैसे कि हम लोगों ने कल स्टडी किया था किरचॉफ्स लॉस के बारे में। देयर आर टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इसे हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं नोड और जंक्शन रूल। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद जंक्शन हमने नाम रखा है रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद जंक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से मल्टीपल प्लेसेस पे या मल्टीपल ब्रांचेस वहां से निकलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 3 और मोर देन 3 सर्किट एलिमेंट्स जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम नोड या जंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो किरचॉफ्स का लॉ है दैट इज द फर्स्ट लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्रांचेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है तो इस ब्रांच में सपोज एक Q1 चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, Q2 चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, Q3 चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, Q4 बाहर की तरफ जा रहा है एंड Q5 बाहर की तरफ जा रहा है। तो चाहे आप चार्ज ले लो चाहे आप एक करंट ले लो, आप कुछ भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ है तो वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग चार्ज और करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग चार्ज और करंट। मतलब जितना चार्ज अंदर आ रहा है या जितना करंट अंदर की तरफ आ रहा है जो जंक्शन हमने लिया है उस जंक्शन के लिए जितना चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज और करंट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है जस्ट फॉर द साइन कन्वेंशन हमने ये किया कि जो अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया और जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लिया जस्ट फॉर द साइन कन्वेंशन। आप चाहें तो इसका उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप साइन कन्वेंशन डिसाइड करें तो जिस न्यूमेरिकल में आपने जो साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिया पूरे न्यूमेरिकल में वही साइन कन्वेंशन यूज होना चाहिए। फिर वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बार बार चेंज हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग इनसाइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट गोइंग आउटसाइड। यहाँ पर हमने ये देख लिया। ठीक है। देन यहाँ पर देखिए जो चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है उसको हमने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है और जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव। तो -Q4 - Q5 इज इक्वल टू Q4 + Q5 जीरो किस तरफ लेके आ जाएंगे तो समेशन ऑफ ऑल द करंट कमिंग इनसाइड इज इक्वल समेशन ऑफ ऑल द करंट गोइंग आउटसाइड। ठीक है। ये हो गया केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब केवीएल की बात करते हैं। तो केवीएल जो है उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ अ किरचॉफ्स या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ हम कह सकते हैं या फिर इसे लूप लूप लॉ कहते हैं। लूप लॉ इसे क्या कह सकते हैं? लूप लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है। देन आपके यहाँ पे रजिस्टर्स हैं एंड अगेन दिस बैटरी दिस कैपेसिटर दिस इज बैटरी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया एज वी ऑल नो कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम लेते हैं। ठीक है। दैट इज ऑल्सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। फाइन। ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज देर आर फ्यू रशियन बुक्स जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ली जाती है। तो दैट इज ऑल्सो कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब इट इज जस्ट एन अजम्पशन। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है कि जब भी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो जो चेंज इन पोटेंशियल आप लेंगे दैट इज पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने ये लूप यहाँ से स्टार्ट किया। सपोज यहाँ से हमने मैं अभी फर्स्ट लूप की ही बात कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट लूप। ठीक है। और यहाँ से करंट आपने घुमाना शुरू किया तो जब आप यहाँ पर घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। कहाँ से जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये इसमें देखिए थर्ड रूल है ये। यहाँ पर आप देखिए
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप थर्ड लूप के अंदर आप जाएंगे तो पहले ये नेगेटिव टर्मिनल आया, देन पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। देन इट विल गो, यू विल गो लाइक दिस, दिस देन दिस, अगेन लोअर टू हायर जाएंगे तो अगेन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर आप लूप की डायरेक्शन चेंज करते हैं, सपोज मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने लूप की डायरेक्शन को कुछ अलग ले लिया, हमने लूप की डायरेक्शन नहीं ले ली, तो अब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, उस कंडीशन में हमें क्या लेना है बेटा, हायर टू लोअर के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है और इस रजिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में अगर आप लूप अपना कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू प्लस आई आर। लेकिन अगर आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखिए ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन तो ये है एंड ये आपके लूप की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल क्या लेंगे, माइनस आई आर लेंगे। क्या ले लेंगे, पोटेंशियल माइनस आई आर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देन ये आपका बैटरी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हायर टू लोअर हो गया, हायर टू लोअर हो गया तो पोटेंशियल हमने क्या ले लिया, प्लस ई। क्या ले लिया बेटा, प्लस ई। और अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये जो रेड मार्क किया हुआ है, इन दिस डायरेक्शन आप मूव कर रहे हैं, देन पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस ऑफ ई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर आपने दिया। एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, तो KVL is based on conservation of energy and it states that the sum of potential difference across each circuit in loop is zero. क्या है स्टेटमेंट, the sum of potential difference across each circuit in the loop is zero. ठीक है, अब समझिए हम इसे समझते हैं लूप में अप्लाई करके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर इसी को मैं ले लेता हूँ सर्किट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम। ठीक है, देखो जितना चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V1, यहाँ पर मिल रहा है V2, यहाँ पे है V3, देन यहाँ पर है V4, यहाँ पर हम ले लेते हैं V5, यहाँ ले लेते हैं V6, हियर V7 और यहाँ पे ले लेते हैं V8। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब आप समझिए यहाँ से आगे कि जब आप एक लूप में लूप लेते हैं, सपोज ये लूप हमने लिया, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मान लो इस पॉइंट से। आप चाहे तो लूप को नाम रख सकते हैं A B C D
एफ जी एच, ये हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, लूप याद रखने के लिए काम आता है। सो सपोज हमने ले लिया एबीसीडी एक लूप। अब एबीसीडी लूप में कहा क्या जा रहा है कि जो भी पोटेंशियल है उन सभी का सम करते हैं, तो क्लोज लूप के अंदर वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू जीरो। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग अ डायरेक्शन, मैं उसकी कोई डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आई एम एडिंग एंड पुटिंग इट जीरो, कि टोटल समेशन जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर अभी मैं आपको सिर्फ लूप लेना सिखा रहा हूँ, ये सेकंड लूप। तो सेकंड लूप में क्या है, पॉइंट बी से स्टार्ट करना है, तो बी ई एफ सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, v4 प्लस v5 प्लस v2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। बोलो यहां तक समझ में आया। Yes, sir. देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लूप। ठीक है, तो थर्ड लूप में क्या आ जाएगा, v6 प्लस v7 प्लस v8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। कुछ बचा क्या, हाँ बचा ना, v5 बच गया है ना, V5 होगा। यस। तो प्लस v5 इक्वल्स टू जीरो। यहां तक क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। No. ये तीन लूप हो गए। अब अगर मान लो हम ये दूसरा एक और लूप ले लेते हैं, लूप नंबर 4, कौन सा, दिस वन, ए ई एफ, ए बी ई एफ सी डी ए। ठीक है, लूप नंबर 5, लूप ए बी ई एफ सी डी ए, ये लूप है। ठीक है, अब समझिए, तो यहां से जब हम शुरू करेंगे तो क्या आएगा बेटा, v1 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v3 इक्वल्स टू जीरो। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर V2 आएगा। ना v2 नहीं आएगा बेटा, वो लूप का पार्ट नहीं है ना। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. एक और लूप देखो, लूप नंबर 5 हो गया। अब देखो ये वाला लूप ले लेते हैं, बी बी ई जी एच एफ सी ले लूं क्या, यहाँ से यहाँ तक, दिस वन। तो लिख सकते हैं लूप बी ई जी एच एफ सी बी, ये लूप ले लिया हमने। ठीक है, अब इस लूप में क्या आता है देखो, तो आ जाएगा v4 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. एक और लूप हम ले सकते हैं, दैट इज दिस कंप्लीट लूप। दिस कंप्लीट लूप। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी ई जी एच एफ सी बी डी ए, दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट लूप। सो v1 प्लस v4 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v3 इक्वल्स टू जीरो। बोलो आया समझ में। जितने अननोन होते हैं बेटा उतने ही लूप आपको लेने होते हैं, समझ में आई बात। जितने अननोन होते हैं उतने ही लूप आपके पास होने चाहिए, मतलब कि उतने ही इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। बोलो आ गई बात समझ में। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक Yes. अब तो?
कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब समझिए। देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पैरेलल नहीं बताऊंगा बिकॉज करना दोनों में एक ही है, कहानी दोनों की एक ही है। ठीक है, बट मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम लूप रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बट स्टिल मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन जिसका हमने निकाला था कैपेसिटेंस, क्या निकाला था सीरीज कॉम्बिनेशन में? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, यही निकाला था, यस और नो? ठीक है, तो देखिए मैं वही आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट फिर से जस्ट एक रूल समझने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल में भी लगता है, लेकिन उसमें केसीएल लगता है और सीरीज में केवीएल लगेगा। ठीक है, देखिए मान लो यहाँ पर हमने कैपेसिटर ले लिया, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका C1 कैपेसिटर, C1 C2 C3, जब तक कनेक्ट नहीं है कुछ नहीं है। जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट किया, मतलब जैसे ही आपने सर्किट स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो बैटरी है आपकी प्लस और माइनस, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, क्या निकलेगा? प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, तो इसके प्लस प्लस क्यू आएगा, आएगा, देन इसके पास माइनस क्यू आएगा, यहाँ से प्लस क्यू बाहर निकलेगा, देन अगेन यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ से प्लस क्यू बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, और यहाँ से प्लस क्यू बाहर निकलेगा, अगेन वही चार्ज वापस आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज फ्लोज अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम, चार्ज फ्लोज अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है चार्ज में, यस और नो? अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं लूप रूल। क्या लगाएंगे? लूप रूल। सपोज यहाँ पर मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो क्या है अपना? V1 है, यहाँ पर मिलने वाला पोटेंशियल है V2, और यहाँ पे मिलने वाला पोटेंशियल है V3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लूप रूल लगाते हैं कि हेलो। A V, यस जागृत, देखिए तो यहाँ पर आएगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2 और यहाँ पे पोटेंशियल V3। अब यहाँ पर हमने लूप रूल लगाया तो ABCDA, ये हमारा एक लूप बन गया, देखो ABCD और A, ये आपका लूप बन गया। ठीक है, इस लूप में हम लगाएंगे KVL। क्या लगाएंगे बेटा? KVL। तो क्या आएगा? लूप रूल। तो क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो V1, देन अगेन हायर टू लोअर जा रहे हैं देन V2, देन हायर टू लोअर जा रहे हैं देन V3, एंड देन लोअर टू हायर जा रहे हैं तो -E। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अरे हाँ ना, Yes, कुछ sir. तो बोल दिया करो यार। V1 + V2 + V3 - E = 0, क्या क्या सबको समझ में आया ये चीज? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? यस सर। अब समझिए, V1 Yes, sir. + V2 + V3 = E लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यस और नो? ठीक है, तो V1 क्या होता है बेटा? V1 होता है Q/C1, V2 हो जाता है Q/C2, V3 हो जाएगा Q/C3 = E।
ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पर जो कैपेसिटर जिसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है इसका एक अलग सर्किट बना के आपको बनाता दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया सी इक्वलेंट। क्या ले लिया? सी इक्वलेंट, मतलब कि कैपेसिटर्स जो कि पैरेलल में कनेक्ट है उसका सी इक्वलेंट। एंड यहाँ पर मैंने ले लिया एक कुछ इस तरीके से बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से चार्ज निकलेगा क्यू, यहाँ पे जाएगा प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, देन अगेन प्लस क्यू बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये आपका ईएमएफ ई। तो अब एक चीज समझिए कि अगर आप यहाँ पर लगाते हैं लूप रूल, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये वी आएगा। भाई वी हायर टू लोअर है तो पॉजिटिव वी, लोअर टू हायर तो माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और यहाँ पर v जो आएगा वो क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू चार्ज q डिवाइड बाय c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू e। यस और नो? v इज इक्वल्स क्या आ जाएगा? q डिवाइड बाय c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू e। यहाँ तक स्टेप क्लियर है सभी को? अब आप इसे और इसे कंपेयर कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो यहाँ पर हमने इसे कंपेयर कर दिया कुछ इस तरीके से। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? q बाय c1 प्लस q बाय c2 प्लस q बाय c3 इज इक्वल्स टू q बाय c इक्वलेंट। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3। बोलो, ये आई बात समझ में? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट Yes, किसी sir. को? कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। गुड, ठीक है। साहिल, तेरा माइक ऑन रह गया शायद बेटा। ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए। ये हो गया अपना सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। बेसिकली ये सिखाने का पीछे पर्पस जो था वो आपको क्लियर है कि लूप रूल कैसे लगाते हैं वो आपको पता लग जाए। सिमिलरली जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते थे कैपेसिटर का, उसके अंदर हमें जंक्शन रूल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? जंक्शन रूल। ठीक है, चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ कंडक्टिंग प्लेट्स ली हैं इस तरीके से। ये हमने कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली एंड ये इस तरीके से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि इस ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने दो प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स ली हैं, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, ये भी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया है किसके साथ में? बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है।
ठीक है, क्लियर? सर मतलब दोनों को कंडक्ट किया या सिर्फ C2 को ही कंडक्ट? दोनों 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 पूरा कनेक्ट होगा ना वो तो। ये कंडक्टिंग प्लेट 1, कंडक्टिंग प्लेट 2, वो तो बीच में हमने पार्टीशन किया, तो कनेक्ट तो दोनों प्लेट हुई ना, पूरी प्लेट है ये, एक पूरी प्लेट है बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लेट अलग है, ठीक है, ये पूरी ही एक प्लेट है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब इसके पास में EMF, इसके पास में EMF E है, ये 0 है, ऐसा कर सकते हैं, यस और नो? यस और नो? क्लियर है बेटा यहाँ तक? और कंडीशन होगी वही रहती है, दैट A is greater than D या D is less than A, ठीक है। अब समझिए कि अगर हम लिखते हैं C इक्विवेलेंट, मतलब कि कैपेसिटेंस अगर इक्विवेलेंट है तो हम क्या लिखेंगे? अब एक चीज समझो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लिए हैं C1 एंड C2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट तो बाद में निकालते हैं, पहले समझते हैं कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, क्या है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि जितना पोटेंशियल C1 के पास होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल C2 के पास होगा? भाई इसका पोटेंशियल भी E है, समझो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो है इसका पोटेंशियल E है और इसका पोटेंशियल 0 है, राइट। इसका मतलब C1 के पास जितना पोटेंशियल है, क्या उतना ही पोटेंशियल C2 के पास होगा इस तरफ, और जितना यहाँ पे 0 है उतना ही यहाँ होगा इस 0 कंडक्टिंग प्लेट 2 के पास में, यस और नो? यस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो चेंज हो रही है वो क्या है समझिए, ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स हमने ली है, इस कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर एरिया जो है वो डिवाइड हो गया है। सपोज ये पूरी प्लेट है, ये पूरी प्लेट का एरिया A है, तो अगर इतना एरिया आप लेंगे तो ये एरिया क्या आ जाएगा? हाफ एरिया क्या आ जाएगा? A/2। ये जो है एरिया इसका कितना आ जाएगा बेटा? ये एरिया कितना आ जाएगा? A/2, यस और नो? और ये वाला जो एरिया है ये कितना हो जाएगा? A/2। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब जब सीरीज और पैरेलल में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि C1 का मतलब ये अगर C1 कैपेसिटर है तो C1 का जो फाइनल प्लेट मतलब जो फाइनल है वो सेकंड के इनिशियल से कनेक्टेड होता है। अगर ये C1 और ये C2 है तो अब C1 का फाइनल C2 के इनिशियल से कनेक्टेड है क्या? है कि नहीं? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में ये कुछ इस तरीके से जॉइंट रहते हैं, कि ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो C1 का इनिशियल C2 के इनिशियल के साथ कनेक्टेड है और C1 का फाइनल C2 के फाइनल के साथ कनेक्टेड है। बोलो ये बात क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर सभी को? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि C1 का इनिशियल और C2 का इनिशियल क्या एक ही है? मतलब C1 और C2 दोनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल में है कि सीरीज में है? बताइए। C1 और C2 सीरीज में है या पैरेलल में है? बताइए जल्दी से। C1 and C2 are in series or in parallel? पैरेलल। Right? किसमें? पैरेलल में। तो C1 and C2 are parallel. Why? Because C1 का इनिशियल और C2 का इनिशियल एक ही है और C1 का फाइनल और C2 का फाइनल एक ही है, ठीक है। चलिए, गुड। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि C1 and C2 are connected in parallel combination. ठीक है। और C1 कितना आ जाएगा बताओ? तो हम देखते हैं कि C जो है, अगर आप एयर में निकालते हैं तो कैपेसिटेंस C क्या लिखते थे? A एप्सिलॉन नॉट बाय D,
तो यहाँ पर तो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, C1 इज इक्वल्स टू K1 A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या ये आएगा? Yes, sir. नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा एरिया देखो, एरिया क्या लेना पड़ेगा, A एरिया by क्या लेना A पड़ेगा, by 2. A/2 लेना पड़ेगा, राइट। तो A/2 मतलब 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। सिमिलरली अगर आप C2 निकालेंगे तो C2 क्या आ जाएगा, K2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। बोलो यहाँ तक समझ में आया? yes, अब ये Yes, C1 और C2 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा, C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का वैल्यू है K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D प्लस C2 आ जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। अब यहां से आप देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D तो कॉमन आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जो बचेगा उसे लिख देते हैं। देखो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू ब्रैकेट K1 प्लस K2। बोलो आया समझ में? यस और नो? कोई yes, sir. दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार। No, sir. No, sir. चलिए आगे No, आगे sir. देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक और इसी तरीके से कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे कैपेसिटर ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमने इसको क्या किया है, ऐसे हमने प्लेट्स ले ली बीच में, इस साइड में जो है दिस आर कंडक्टिंग प्लेट्स, एंड देन हमने कुछ इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। Something like this. इसको ये बैटरी कनेक्ट की है, ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, एंड यहाँ पर हमने उसको कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो अगर हमने इसे ये कहा कि n नंबर ऑफ हमने ले लिए कि भाई ये K1, ये K2, ये K3 अप टू Kn, अप टू Kn, n नंबर ऑफ हमने कंसिडर किए यहाँ पे। और एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया भी डिवाइड हो जाएगा क्या, तो एरिया क्या हो जाएगा, A/n हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो A/2 हुआ था, और n नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/n होगा। यस और नो? क्या हो जाएगा, Yes, A/n yes, होगा। sir. यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? no, sir. ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, तो अब बताइए C1 क्या आ जाएगा, C1 कितना आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलिए। सर अपॉन n आएगा। यस अपॉन n आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो A/n हो जाएगा, बिकॉज इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, A/n हो जाएगा। सिमिलरली C2, ये यहाँ पे K1 ले लेते हैं, C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 A/n एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, ये C1 और C2 हो गया। अप टू Cn, n नंबर ऑफ ऐसे अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है तो Kn A/n एप्सिलॉन नॉट बाय D, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय n D इंटू ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस अप टू Kn।
ठीक है यहाँ तक? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? No, sir. पक्का? No, sir. यस सर। गुड। अब अगर एक और अरेंजमेंट हम देखें, देखिए एक और अरेंजमेंट हम देखते हैं। अब इस अरेंजमेंट में हमने क्या किया है कि इसको ऐसे डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। एक बैटरी से हमने इसे क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। अब आप समझिए यहाँ पर ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए कि ये भी कंडक्टिंग प्लेट है कि ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, तो क्या कंडक्टिंग प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है कि सेम ही है? Same. सेम है, राइट? तो ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स का एरिया तो डिवाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये जो सेपरेशन था D, क्या ये डिवाइड हो रहा है अब यहाँ पर? क्योंकि ये अब क्या हो जाएगा बेटा, ये D/2 हो जाएगा, यस और नो? और ये भी D/2 होगा। समझ में आ रहा है? Yes, जो sir. सेपरेशन था दो प्लेट्स के बीच में, वो सेपरेशन क्या हो रहा है, हाफ हो गया, मतलब D/2 D/2 हो गया। और यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अब आप एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कैपेसिटर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं और कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना हो, तो C1 का फाइनल और C2 का इनिशियल अगर ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा वो? Series. सीरीज। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, Series. सीरीज। कैसा हो जाएगा, सीरीज। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि C1 में अगर आप देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है? तो C2 का इनिशियल और C1 का फाइनल क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. तो ये तो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट इज C1 इज इक्वल्स टू सी, पहले C1 C2 लिख लेते हैं। तो C1 क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल्स टू K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या सही है? सर into 2 आएगा ना ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस D है ये D/2 हो रहा है, तो D/2 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यस और नो? तो K1 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. सिमिलरली C2 के लिए भी वही आ जाएगा, C2 के लिए भी हम लिख सकते हैं K1 टाइम्स ऑफ 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो? तो C1 और Yes, C2 sir. नाउ दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो C इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सो वी कैन राइट C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? it's a series combination, so what we have to write, we have to write 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2। तो हम लिख सकते हैं 1 by C1, C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो C1 का वैल्यू है K1 इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 1 by C2। तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 आएगा, ओके। तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है बेटा, 1 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D को कॉमन निकाल सकते हैं? सब सो जाओ, सब सो जाओ।
सो गए ना? हाँ, ये डी ऊपर जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा पूरा, 1/k1 + 1/k2, ये आंसर आएगा आपका। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर, Yes, वो Yes, पीछे sir. आपने जो C1 C2 वाला डायग्राम था वो समझा होगा वापस? कौन सा C1 C2 वाला डायग्राम? देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि C1 और C2 का हमने जो प्लेस किया है, ठीक है, तो अगर हमने ये हमारी एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो ये C1 बना। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर ये ठीक है, तो ये C1 बना। C1 का ये इनिशियल प्लेट है, ये फाइनल प्लेट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं C2, तो इस C2 के लिए ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, यस और नो? तो जब C1 का फाइनल और C2 का इनिशियल मीट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मीट करते हैं मतलब एक होते हैं। C1 का फाइनल और C2 का इनिशियल दोनों अगर एक है तो हम कहेंगे कि इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमने बहुत सारे इस तरीके से इंसर्ट किया। चलो, 1 2 3 इन दिस वे। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पर जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से प्लस क्यू बाहर आ जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड एज यू ऑल कैन सी कि the separation between this is D, and if n plates are there, तो K1 K2 K3 up to Kn इस तरीके से रहेगा, up to Kn, राइट। और यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा? D/n होगा, यस और नो? होगा यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? C1 C2 C3 up to Cn are in series, है कि नहीं सीरीज में? तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/c1 + 1/c2 + अप टू 1/cn। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1। अब बताइए c1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? इसमें वेरिएशन सिर्फ इतना आएगा कि जो अभी तक हम d लिख रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर d/2 हमने किया था, a एप्सिलॉन नॉट बाय, हाँ, तो यहाँ पे जैसे हमने 2 ऊपर आया था मल्टीपल में, ठीक है, d/2 किया था, तो सिमिलरली d/n करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो मैं एक लिख के बता देता हूँ, c1 इज इक्वल्स टू k1a एप्सिलॉन नॉट बाय d बाय n, ठीक है। तो ये जो n है वो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ k1a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो 1/c1 अगर हम लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/c1 मतलब d बाय n k1a एप्सिलॉन नॉट, ये 1/c1 लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब Yes, देखो sir. जब हम सारे लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा d बाय n टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/k1 + 1/k2 + अप टू
1 by k। बोलो कोई डाउट? No, sir. पक्का? हमने देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एन है, एन आइडेंटिकल है, सॉरी एन अगर हमने लगा रखे हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 K2 K3 अप टू Kn फील्ड किया है, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। क्लियर? अब यहाँ पर एक और नया कॉम्बिनेशन समझते हैं। देखिए this and this are the plates, मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट है, फाइन। सो नाउ वी कैन से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। और C1 जो है इट इज एयरफील्ड, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 3 और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 6। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये अरेंजमेंट आपको दिया गया है बेटा, और आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट इन दिस अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब इसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो एक तो ये है कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जाएगा और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज बाहर आएगा। कब? C2 एंड C3 में से, ठीक है। जबकि हो क्या रहा है कि यहाँ पर प्लस Q1 जा रहेगा, देखिए यहाँ से जो प्लस Q गया तो यहाँ पे जाएगा प्लस Q1 C1 के पास में, और यहाँ पे जाएगा प्लस Q2, ठीक है। और यहाँ प्लस Q1 तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो यहाँ पर माइनस Q2, एंड यहाँ पर माइनस Q1 माइनस Q2 निकलेगा क्या, यहाँ से प्लस Q बाहर निकलेगा और वो वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे समझिए, एरिया A/2 हो गया, इसका एरिया A/2 हो जाएगा, इसका एरिया A/2 हो जाएगा, सेपरेशन दोनों के बीच में D है। अब ये जो सेपरेशन D आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे हम समझे C2 और C3, तो ये कितना हो जाएगा? D/2, और ये भी कितना हो जाएगा? तो ये भी D/2 हो जाएगा। बोलो यस और नो, राइट। अब यहाँ पर समझिए क्या होगा कि C2 एंड C3 किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? बिकॉज C2 का फाइनल C3 का इनिशियल है कि नहीं? C2 का फाइनल क्या C3 का इनिशियल है, और प्लस Q2 चार्ज इंसर्ट हुआ तो माइनस Q2 चार्ज यहाँ आया और प्लस Q बाहर निकल रहा है, यस और नो? तो यहाँ पर वी कैन से C2 एंड C3 आर इन सीरीज और पैरेलल। बोलिए जल्दी से। Series. And C3 are in series, ठीक है। अब सीरीज में है तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला है सीरीज के लिए? तो C डैश इज इक्वल्स टू C2 C3 बाय C2 प्लस C3। क्या ये लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिख सकते हैं C2 C3 बाय C2 प्लस C3, यस और नो? Yes, sir. राइट। अब यहाँ पे समझिए C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई हमें C2 C3 भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो C2 की वैल्यू क्या आएगी? तो C2 के लिए हम लिखेंगे K टाइम्स ऑफ द K2 A कितना आएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। D कितना आ जाएगा? D/2 आ जाएगा, राइट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये क्या आ गया? C2 आ गया, यस और नो? यस और नो? Yes. तो क्या C3 भी ऐसा ही आ जाएगा? तो C3 आ जाएगा K3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो? C3 क्या आ जाएगा? K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब समझिए आगे यहाँ से C2 C डैश इज इक्वल्स टू C2 C3 बाय C2 प्लस C3 में
C2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो K2 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो K2 की वैल्यू गिवन है आपको 3। कितना गिवन है? 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। फिर C3 की वैल्यू, तो C3 में K3 की वैल्यू कितनी है? तो K3 की वैल्यू आपको गिवन है 6। कितना गिवन है? 6। तो आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। डिवीजन में C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3 तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 6 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आ जाएगा देखो, क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो डिवीजन में हमने लिखा है इसमें से 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D को बाहर ले लो तो बचेगा क्या? 1 प्लस 2, एंड 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। 3 3 क्या हो जाएगा? तो ये एक 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एंड 1 प्लस 2 3, तो यहाँ से ये जाएगा तो 2। तो आपका C डैश कितना आ जाएगा? C डैश आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बोलो यहाँ तक क्लियर? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हमने सीरीज के लिए निकाल लिया। C डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब समझिए आगे, C2 C3 तो हो गया। अब C1, ये C1 और ये पूरा C2 C3 जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C1 एंड पूरा C2 C3 ये कैसा है? एक दूसरे के साथ में पैरेलल में है, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो हम क्या sir. लिख सकते हैं कि C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। क्या लिख सकते हैं? C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल, यस और नो? तो हम लिखेंगे C डबल डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस C डैश। तो C1 की वैल्यू कितनी है आप समझो। तो C1 की वैल्यू तो ऐड ही है, तो C1 को हम लिख सकते हैं A बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाय D को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 1 बाय 2 प्लस 2, तो 1 बाय 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 बाय 2 क्या हो जाएगा? 5 बाय 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये हमारा C इक्विवेलेंट आ गया। बोलो, कोई डाउट? No, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. No, पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।